अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में आपके साथ बेहतरीन घरेलू टिप्स शेयर करूंगी जिनका यकीनन आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है। नंबर 1, कच्चा केला काटने के बाद अगर बच जाए तो ये काला हो जाता है। इसे काला होने से बचाने के लिए इस पर दही का पानी छिड़क दें तो इसका रंग नहीं तब्दील होगा। नंबर 2, स्प्रीन की गोलियां ठंडे पानी में मिलाकर फूलों पर छिड़कें तो फूलों की ताजगी और शगुफ्तगी देर तक बरकरार रहती है। नंबर 3, भिंडियों को पकाते हुए या उबालते हुए अगर इनमें नींबू के चंद कतरे या इमली का पानी मिला दें तो इनकी नरमी पकने के बाद भी बरकरार रहती है और इनका कलर भी बहुत अच्छा होता है और खाने में भी इस तरह ये टेस्टी बनती हैं। नंबर 4, फ्राइंग पैन ज़रा सा भी गीला हो और इसमें घी डाल दिया जाए तो घी डालते ही इसमें घी के चिड़-चिड़ करने की आवाज़ आने लगती है। अगर इस उछलते हुए घी में चुटकी भर आटा छिड़क दें तो घी उछलना बंद हो जाता है। नंबर 5, क्रिस्टल के बर्तन धोने के लिए पानी में सिरका और सर्फ मिलाकर बर्तन को डुबोकर किसी टूथब्रश की मदद से साफ़ करें, बर्तन चमक उठेंगे। नंबर 6, अगर नींद न आने की शिकायत हो तो शहद को ट्रैंक्विलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जल्दी नींद आ जाएगी। आप चाहें तो इसको दूध में डालकर पी लें या पानी में डालकर पी लें। नंबर 7, रोटी बेलते वक्त चारों तरफ यकसा दबाव डालें, वरना पकाते वक्त रोटी इस जगह से कच्ची रह जाएगी जहां पर दबाव कम पड़ेगा। नंबर 8, बांस का फर्नीचर या टोकरियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर ये मैली हो जाएं तो इन्हें साफ़ करने के लिए नमक मिले पानी से धोएं, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। नंबर 9, दीवारों पर पेंसिलों के निशानात को दूर करने के लिए ठंडे पानी में कपड़ा डुबोकर इस पर बारीक पिसा हुआ सुहागा छिड़ककर निशान ज़दा हिस्सों पर रगड़ने से दीवारें साफ़ हो जाती हैं। नंबर 10, कलौंजी को भूनकर सूंघने से ज़ुकाम की शिद्दत में कमी आती है। नंबर 11, सुबह नहाने के बाद सिर्फ पाँव के अंगूठों पर सरसों के तेल का मसाज करें, सारा दिन थकन का एहसास नहीं होगा। नंबर 12, लिपस्टिक के दाग अगर कपड़ों पर लग जाएं तो इन दागों पर हेयर स्प्रे अच्छी तरह से छिड़क दें। 10 मिनट बाद किसी भी वॉशिंग पाउडर से धो लें और फिर फ़ौरन इस्त्री कर लें, दाग बिल्कुल मिट जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। नंबर 13, मछली पकाते हुए पूरे घर में इसकी बू फैल जाती है। इस बू को फैलने से रोकने के लिए किसी खुले बर्तन में सिरका डालकर रख दें तो बू ख़त्म हो जाती है। नंबर 14, फूल गोभी की रंगत पकने के दौरान भी बरकरार रखी जा सकती है। इसके लिए पकाते हुए इसमें नींबू का छिलका डाल दें तो फूल गोभी में की रंगत बरकरार रहेगी, उसका कलर ख़राब नहीं होगा। नंबर 15, शीशे के बर्तन में गर्म अशिया डालने से पहले इसमें पेपर नैपकिन लगा दें। इस तरह गर्मी से शीशे के बर्तन क्रैक होने से महफूज रहेंगे। नंबर 16, केक को बेकिंग ट्रे में डालने से पहले इस पर चिकनाई लगा दें और चिकनाई लगाने से पहले इस पर खुश्क आटा छिड़क दें तो बाद में केक आसानी से ट्रे से बाहर आ जाएगा और टूटेगा नहीं। नंबर 17, अचार को देर तक महफूज रखने के लिए छोटी सी प्लास्टिक की थैली में थोड़ी सी हींग अच्छी तरह बंद करके जार में डाल दें तो अचार देर तक महफूज रहेगा। नंबर 18, घर पर रेशमी साड़ी धोनी हो तो पानी में वॉशिंग पाउडर के साथ थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दें। इस तरह साड़ी बदरंग होने से बच जाएगी और सिल्क भी नरम रहेगा। नंबर 19, मक्खन में ठंड और नमी के मौसम में एक ख़ास किस्म की नागवार बू आ जाती है। इससे बचने के लिए इसमें धनिए के चंद पत्ते डाल दें। सब्जियां पकाते वक्त अगर पकने के दौरान इनमें थोड़ा सा सिरका डाल दें तो सब्जियों का असल रंग कायम रहता है। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है, कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।